BSHF 101 Block 3 Unit फाउंडेशन कोर्स इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। उसमें कौन से तरह के लोग ऊपर का स्टेटस एंजॉय करते हैं, कौन से तरह के लोग नीचे का स्टेटस एंजॉय करते हैं, और कौन से लोग वहाँ पर काम चला रहे हैं। क्या वो कास्ट के हिसाब से डिवाइडेड है, क्या वो पैसे के हिसाब से डिवाइडेड है, क्या वो खानदान के हिसाब से डिवाइडेड है, किस तरीके से है। जैसे इंडिया में 3-4 कास्ट बनी हुई थी शुरू में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण सबसे ऊपर माने जाते थे जो पढ़े लिखे होते थे, और शूद्र सबसे नीचे होते थे। देन सेट ऑफ रूल्स मस्ट कंटिन्यू, लॉन्ग रन चेंज। जो सोशल स्ट्रक्चर है वो एक रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसके एक रूल्स बन जाते हैं। जैसे कास्ट स्ट्रक्चर में आ गया कि ब्राह्मण वो पढ़ेंगे लिखेंगे और लोगों को ज्ञान बांटेंगे, क्षत्रिय लड़ाई करेंगे, वो एक रूल बन गया, उसके हिसाब से चलना है। रूल्स मस्ट कंटिन्यू, वो चीज चलती भी रहनी चाहिए। यानी कि आज ये कुछ है तो अगले दिन कुछ और ही सिस्टम बन गया, वो सोशल स्ट्रक्चर नहीं आ सकता। लॉन्ग रन चेंज, सोशल स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है पर वो काफी लंबा टाइम लेता है, धीरे धीरे चेंज होता है वो, ये नहीं कि एकदम से चेंज हो गया। स्टेटस, सोसाइटी कैन बी थॉट ऑफ एज बीइंग मेड अप ऑफ अ सेट ऑफ सोशल पोजीशंस एंड स्टेटस बिगिंस विद बर्थ इटसेल्फ। सोसाइटी जो है वो बाय बर्थ ही मानी जाती है, क्योंकि अगर कोई अमीर आदमी का लड़का पैदा हुआ तो वो अमीर ही रहेगा, कोई ब्राह्मण का लड़का हुआ तो ब्राह्मण ही रहेगा, और उसे सारे ब्राह्मण जी, पंडित जी इस तरीके से बात करेंगे। कोई नीचे जात का पैदा हुआ तो उसे लोग नीचे तरीके से देखते हैं। स्टेटस उसी के हिसाब से मिलता है बाई बर्थ। अचीव स्टेटस, अब एक तो हो गया बर्थ के हिसाब से कि जहां हम पैदा हुए, जिस खानदान में पैदा हुए, उसके हिसाब से हमें मिलेगा सोसाइटी में उसकी क्या पोजीशन है। दूसरा हो गया अचीव स्टेटस, हमने अपनी मेहनत से वो कौन सा स्टेटस अचीव किया है। अगर हम ब्राह्मण के लड़के हैं तो क्या हम ब्राह्मण के लड़के पर रहे, या हमने क्षत्रिय का स्टेटस ले लिया, या हम शूद्र का स्टेटस ले लिया, ये हमारे ऊपर है। क्या पता मैं गरीब आदमी हूँ, गरीब पैदा हुआ हूँ, मगर मैंने अपनी मेहनत इतनी करी कि मुझे मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, मेरा सोसाइटी में किसी अच्छा रैंक मुझे मिल गया। रोल में पहला है एक्सपेक्टेड बिहेवियर और दूसरा है परफॉर्म्ड इन पर्टिकुलर स्टेटस। अब रोल है कि आदमी से उसकी पोजीशन के हिसाब से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। अगर एक औरत है तो उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, जो बेटी है, माँ है, बहन है, बीवी है, उसके हिसाब से उसे सोचा जाता है। अगर वो मेहनत करके कोई एक अच्छा प्रोफेशन लेती है और उसके बीच में कुछ बढ़ चढ़ के दिखाती है, मान लो एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर बनती है, तो वो अपने उस एक्सपेक्टेड रोल से बाहर निकल के आई, उसने अपने परफॉर्मेंस से अपने आप को, अपना रोल एक अलग बना दिया, एक स्टेटस अलग अचीव कर लिया, जैसे अचीव स्टेटस आ गया उसका। रिलेशन, टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर एंड स्टूडेंट का क्या रिलेशन होता है। कई जगह पर टीचरों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, उनका बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट किया जाता है, और स्टूडेंट भी उनको गुरु शिष्य वाली भावना से सोचते हैं। पर कई जगह पर टीचर्स की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई इतनी इज्जत नहीं की जाती, उनको नाम से बुलाते हैं। तो ये सोसाइटी के हिसाब से है, उनके स्टेटस के हिसाब से, उनके रोल के हिसाब से है, उनके रिलेशन के हिसाब से। पेरेंट एंड चाइल्ड, ऐसे ही जैसे टीचर और स्टूडेंट का वैसे ही पेरेंट और चाइल्ड का हो सकता है। कई जगह पर पेरेंट्स को बड़ा रेस्पेक्ट किया जाता है, उनकी सारी बातें मानी जाती है, कई जगह पर पेरेंट्स का कुछ वैल्यू नहीं रखी जाती। कुछ देश ऐसे हैं कि अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ सख्ती करे तो वो पुलिस को भी फोन कर देते हैं और पुलिस के खिलाफ एक्शन भी लेती है। तो इसीलिए हर जगह सोसाइटी के हिसाब से अलग अलग है, ऐसा हिंदुस्तान में नहीं देखा जा सकता। फॉर्म्स, रिटर्न, अनरिटर्न। अब रोल कई जगह पर रिटर्न हो सकते हैं कि भाई आपको ये काम करना है, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, और जो लिखा नहीं है तो वैसे ही सोसाइटी अपनी सोच के हिसाब से चलती जा रही है, वो अनरिटर्न हो गया। रोल कॉन्फ्लिक्ट, conflict among expectations from different roles of a single person. रोल कॉन्फ्लिक्ट ब्रीफली ये है कि आदमी से एक्सपेक्ट कुछ किया गया मगर उसने किया कुछ और। यानी कि जैसे औरत से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बीवी बनती है, माँ बनती है, बेटी बनती है, ये हमारी सोसाइटी में एक्सपेक्ट किया जाता है, पर उसने अपने मेहनत से, पढ़ाई लिखाई से कुछ अपने आप को और बना लिया, एक एडमिनिस्ट्रेटर बना लिया, एक डॉक्टर बना लिया, एक इंजीनियर बना लिया, या कुछ और बना लिया। तो अपने जो रोल उसने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं बढ़ चढ़ के आगे आ गई वो। अब वो ये आ गया आपका रोल कॉन्फ्लिक्ट कि
आपसे एक्सपेक्ट कुछ और किया गया, किया आपने कुछ और, या फिर सारों को मिक्स करके आप निकल पड़े, तो उसमें आपका रोल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। Different commitments in her different roles may lead different conflict. Every roles involves equal expectations. मतलब अगर सारे रोल्स आप इकट्ठे निभाओगे तो उसमें अलग अलग एक्सपेक्टेशन होती है यार, उसमें कहीं ना कहीं आपका कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। रोल परफॉर्मेंस आप रोल परफॉर्म करने के बाद में अपना क्या स्टेटस अचीव करते हैं। आप कहीं और हैं, आपने वहां पर कुछ काम ऐसा किया, उससे आपने स्टेटस कौन सा अचीव कर लिया सोसाइटी में, वो स्टेटस अचीव आएगा। आपकी रोल की बड़ी ज़्यादा अहमियत है स्टेटस में। अगर स्टेटस एक लेके बैठे ना तो बैठे रह जाएंगे, और उससे हमें आगे हमने रोल किस तरीके से कैसा निभाया, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे लिखा गया है गीता में, ऋग्वेद में, कर्म ही पूजा है। अब तो कर्म ही तो रोल है, वो कर्म ही आगे लेके में जाता है। रोल्स डू नॉट स्पेसिफाई एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशंस एंड ओनली ब्रॉड रिक्वायरमेंट्स विद इन व्हिच ए पर्सन मस्ट ऑपरेट। वो कोई बहुत बड़ी एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशन नहीं हमें देता रोल, पर वो एक रिक्वायरमेंट देता है कि इसके हिसाब से हमें चलना है, एक आदमी को चलना है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर पर्सनल पॉलिसी, सोसाइटी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है और डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है कि आपके जो स्टेटस बने हैं, आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो किस तरह के बने हुए हैं, कौन से लोग आपको गवर्न कर रहे हैं और किस तरीके से गवर्न कर रहे हैं। और डिवीजन ऑफ लेबर की आपको कुछ लोगों को कह दिया कि आपने मजदूरी करनी है, कुछ लोगों को कह दिया कि आपने ये पढ़ाई लिखाई करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टरी करनी है, कुछ लोगों को कह दिया कि आपने देश का शासन चलाना है। तो ये अलग अलग आपका काम के हिसाब से आपको डिवाइड कर दिया गया, और उसमें लोग अपनी प्रैक्टिस करते गए और सारी सोसाइटी चलती जा रही है। अगर सारे एक ही काम करना शुरू कर दिया, सारे काम करना शुरू कर दिया, तो रोल सोसाइटी बेकार हो जाएगी। इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर इसकी जरूरत है। स्ट्रेटिफिकेशंस, रोल्स नॉट ओनली कैरी डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस बट आल्सो कैरी डिफरेंट रिवार्ड्स। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज रिलेटेड इन पार्ट टू सोसाइटीज डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो रोल्स हैं वो हमेशा डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस को नहीं लेके चलते, उसके साथ में रिवार्ड्स भी हैं। मान लो अगर कोई एक काम कर रहा है, कोई डॉक्टर का काम कर रहा है या कोई एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर रहा है, उसको तनख्वाह कुछ अच्छी मिल रही है, और कोई कुछ और काम कर रहा है, कोई जमादार का काम कर रहा है तो उसको तनख्वाह कुछ और मिल रही है। तो उसके हिसाब से पता चलता है कि किस काम के लिए किस चीज़ को कैसा मिलता है। आपका कितना अच्छा काम है उसके लिए आपको क्या मिलता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके रोल के ऊपर। डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर जैसे भी मैंने बताया आपको कि आदमी, कुछ तो लोग सफ़ेद पोश हो गए कि हमें पढ़ाई लिखाई करनी है और उसके ऊपर ही रहे, पढ़ाई लिखाई करके वो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, पूरे कंट्री को चला रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को चला रहे हैं। कुछ लोग शुरू से मजदूरी करते आ रहे हैं, जैसे कोई रिक्शा चला रहा है, ठेला चला रहा है, मजदूरी कर रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, तो वो वहीं पर रह गया, मगर वो उस काम में वो निपुण है। और जो ऊपर जो सफ़ेद पोश आदमी जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, वो अपने जिस काम में पहुंच गया, बड़ी हाई फाई सोसाइटी में चला गया, वो अपने काम में निपुण हो गया। तो इस हिसाब से हमारा डिवीजन ऑफ लेबर भी है। अगर सारे कंट्री को चलाना शुरू कर दे तो फिर कंट्री चलेगी नहीं। हर किसी को अपना अपना रोल होता है, अपना अपना काम करना है, वो करना पड़ेगा, तभी कंट्री चलती है। थैंक यू।